हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्रतिबिंब। तो पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे इसको और क्लियरिफाई और अच्छे से समझ सकेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, इसके लिए हमें कुछ एपरेटस की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला जो एपरेटस हम लोग लेंगे वो एक स्मॉल शीट ऑफ पेपर लेंगे। उसके बाद हम कुछ सम पिन्स लेंगे जो हम लोग नोटिस बोर्ड वगैरह के जो पेपर पिन जिसको हम लोग कहते हैं, और एक सिंपल सा प्लेन मिरर लेंगे जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं आए दिन जो अपने एवरीडे लाइफ में। तो चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। आगे आ जाइए कैमरा भैया, आगे। एक पेपर्स का सीट लेंगे। इस पेपर के सीट के ऊपर हम कुछ पिन्स को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ से इस सरफेस पे आ रहा है, सरफेस पे आके पॉइंट ऑफ में लाई कर रहा है, तो मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट से एक रे आ रही है जिसको मैंने पिंक कलर की पिन से दिखाया है। आप देख सकते हैं ये एक पिंक कलर का जो पिन है वो एक सोर्स ऑफ लाइट से अपकमिंग लाइट है। अब मान लीजिए ये जैसे ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ये जो हमारा ग्रीन कलर का जो पिन है इसे मान लेते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। जैसे ही ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे लाई करेगा तुरंत ये रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा क्रिएट करेगा इमेज लाइक डेट ऐसा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो ये पिंक वाली जो रे है वो ऐसे आई इस मिरर पे और टकरा करके ऐसे वापस चली गई। ध्यान देंगे ऐसे आई और ऐसे चली गई। अगर मैं इसे अगर आपको मिरर के साथ दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि एक इमेज क्रिएट हो रहा होगा जस्ट इमेज मिरर के अंदर भी आपको दिख रहा होगा, जो कि हमारा पिंक है जो इंसिडेंट रे है, और जो येलो वाला पॉइंट है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे। कुछ इस प्रकार का इमेज मिरर के अंदर भी बन रहा होगा, आप देख सकते हैं ध्यान पूर्वक। अब हम इसको अब ध्यान से समझ सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी से हमें समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट काम कैसे करता है। अब जैसे कि मान लीजिए अब मैं अपना चेहरा को इसके अंदर देखता हूं तो मेरा चेहरा इस मिरर में जब भी दिखेगा ये अंदर नजर आता है। कारण क्या है इसके पीछे? तो कारण एक्चुअली ये है बच्चों कि जैसे ही मेरा जो सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि लाइट जो बल्ब से हमारे मेरे फेस में पड़ रही है, सोर्स ऑफ लाइट एक लाइट का पाथ स्ट्रेट लाइन में मेरे फेस में पड़ रही है, पड़ने के बाद डायरेक्ट वो मिरर को हिट कर रही है। डेट मीन्स इस तरह से लाइट आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो ये भी एक तरह का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ काम कर रहा है। यही सेम चीज मिरर के अंदर भी हो रहा है जिस कारण से हम अपना चेहरा को ध्यान से मिरर में देख पाते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका सेकेंडरी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कांच का ग्लास। ताकि कांच का ग्लास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्या होता है ना, इसमें रिफ्लेक्शन अच्छा से हमें नजर आएगा। ऐसे तो एक्चुअली प्लेन नहीं है लेकिन काम चलाऊ है, हम लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद इस ग्लास में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो चलिए हम पानी को ऐड करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इस बोतल से इसमें कुछ इस तरह से पानी को फिलअप किया। अब ये देख सकते हैं ये जो हमारा ग्लास है ये फिल हो चुका है। अब क्या है कि इसे मैं पहले स्टेबल कर लेता हूँ, स्टेबल कर लेता हूँ एक डेस्क पे। स्टेबल करने के बाद मुझे एक कॉइन लेनी है, कोई भी एक सिक्का आप ले सकते हैं। अगर मैं इस कॉइन को इस पानी में ऐसे डिप करूं तो आप ध्यान देंगे इसका एरिया बढ़ जाता है। सिक्का मुझे बड़ा नजर आ रहा होगा, आप स्क्रीन पे ध्यान से देख सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि जो सिक्का है मेरे पास 10 का जो सिक्का है वो काफी बिग नजर आ रहा होगा। तो ये हो कैसे रहा है? एक्चुअली सिक्का तो ऐसा है, सिक्का तो ऐसा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पानी के अंदर डिप किया देखिए ये बढ़ गया। ऐसा क्यों? बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही तो है प्रकाश का प्रतिबिंब। प्रकाश का प्रतिबिंब यही तो कहता है। अब हम लोग इसी एक कॉन्सेप्ट को एक और एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, बस यही सेम केस है जिसे मैंने इसको डिप किया था कॉइन को। आप यहाँ कुछ और सब्सटेंस को भी एड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पेन लिया, जब इस पेन को आप देख सकते हैं ये पेन कहीं से भी कटा हुआ नहीं है, आपको साफ नजर आ होगा ये पेन है हमारा स्ट्रेट है। लेकिन जैसे ही मैं इसे पानी के अंदर डिप करूंगा देखो, देखेंगे आप कि ये पेन जो है कटा हुआ नजर आ रहा होगा बीच से। मतलब कि वो लगेगा कि आधा उधर है और आधा इधर है, आधा आधा कटा हुआ नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। तो चले आइए हम लोग अपने स्क्रीन पे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों मैंने आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट बताया, इसका एक्सपेरिमेंट आप समझ पाए कि ये होता क्या है, क्या हम लोग को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
नेक्स्ट हम लोग कम करते हैं अब हम लोग अपने स्क्रीन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है, फिर से पढ़ेंगे इसे, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब टकरा करके वापस आ जाना, इन द सेम मीडियम, और उसी मीडियम में, जिस मीडियम में वो गया है उसी मीडियम में वापस। अगर मान लीजिए अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मीडियम है हमारा एयर, तो एयर से ही टकरा करके वापस आना चाहिए, नहीं कि एयर से वाटर चला जाए। मतलब जिस मीडियम में रहेगा उसी मीडियम में, अगर एयर है तो एयर, वाटर है तो वाटर, वैक्यूम है तो वैक्यूम, सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि प्रकाश का प्रतिबिंब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके पहले एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए आप लोग कभी किसी पिकनिक प्लेस पे या कहीं पे आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि पानी जब स्थायी होता है, मतलब जब पानी में किसी भी तरह का हलचल नहीं होता है, तो एक प्रतिबिंब बनता है जो भी वहां पे सरफेस होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, एक माउंटेन है, माउंटेन का जस्ट एक इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वाटर में। ये भी एक प्लेन मिरर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लेन मिरर हमारा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग किए थे, उसी प्रकार से जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो जो प्लेन मिरर था, उसी तरह का ये एक तरह का मिरर बन रहा है जो उनकी नीचे है, जिस कारण से हमको ये माउंटेन यहाँ पे नजर आ रहा है, माउंटेन हमको नजर आ रहा है। तो अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं, हुआ एक्चुअली क्या। जो कि हमारा मिरर था कुछ इस तरह से, जो कि मिरर हमारा कुछ इस तरह से था, वहां पे इंसिडेंट रे इस तरह से इंटर किया, इंसिडेंट रे ऐसे आया और यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पाथ से हो करके, पॉइंट से टकरा करके ये इस ओर आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से एक रे निकला जो कि ए पाथ को फॉलो करके पॉइंट ओ तक गया और ओ से टकरा करके पॉइंट बी तक गया, इसे हम लोग क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे समझे थे, जो कि हमारा पिंक वाला जो पिन था जिसको हम लोग बोले थे इंसिडेंट रे, और जो येलो वाला जो हमारा पॉइंट था वो हमारा था रिफ्लेक्टेड रे, और जो हमारा ग्रीन कलर का जो पॉइंट था जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में समझे थे वो था हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एक और चीज है बच्चों, देखिए ध्यान से, जो एक परपेंडिकुलर ड्रोन होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल, उसे हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही सेम काम अगर मान लीजिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हो, एक एंगल जो है बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसे हमने नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब हम इसके इस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में 12th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखने आता है तो उसमें ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर बनाए। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो नियम है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर कभी 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा। अगर मान लीजिए कभी 85 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 85 डिग्री का होगा। मतलब कोई भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, 0.1% का भी चेंजेस नहीं आएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है लॉ नंबर 1, किसका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट, लॉ नंबर 2 कहता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एक और बात यहाँ बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ये जो हमारा पाथ है जिसको हम लोग ने नाम दिया था प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर, ये सारा जितना भी पॉइंट है इसी पॉइंट पे आके लाई करता है, चाहे वो हमारा इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, तीनों आकर के सेम पॉइंट पे लाई करेगा। जो कि हमारा जो लाई किया था, ध्यान देंगे, जो पिंक कलर का जो हमारा पिन था और येलो कलर का जो पिन था, वो ध्यान देंगे तो वो एक ग्रीन पॉइंट पे आकर के लाई कर रहा था, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, ये था आपका लॉ नंबर 1।
और लॉ नंबर 2, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और आगे हम लोग इसके बाद प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है, इसी में एक टॉपिक आता है 12th में बोर्ड्स के पेपर में आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, खास करके आईआईटी जेई के मेंस के पेपर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी सैलून में बैठे हैं, तो सैलून में जब आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपके आगे भी मिरर होता है और पीछे भी मिरर होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम 3-4 जगह से अपनी इमेज को देख सकते हैं। मतलब कि कभी एक इमेज दिखेगा, उसके पीछे एक और इमेज दिखेगा, उसके पीछे एक और इमेज दिखेगा। मतलब कि जब भी सामने 2 प्लेन मिरर रखे हो और बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो वहां पे बहुत सारा इमेज क्रिएट होता है। आप अपने आप को बहुत सारे नंबर्स में देख सकते हैं। वहां पे आपको आप लगेगा कि मैं 3-4 तरह का दिख रहा हूँ, मतलब आपका रूप बदल जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है लाइक डेट आप अपने आप को कई वे में देख सकते हैं। तो ये बार्बर शॉप, यानी कि आप जब सलून जाते होंगे तो आप देखते होंगे, या पार्लर जाती होंगी लड़कियां उसमें, तो होता क्या है कि कहता है, यही हमारा जो टॉपिक है कि नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा कितना इमेज बनेगा उन 2 मिरर में। वही कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ इमेज फाउंड ऑन द अकाउंट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। जब एक खास एंगल के साथ जब इंक्लाइंड होता है तो अलग अलग तरह का इमेज फॉर्म होता है हमारा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि कैसे फॉर्म होता है। तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला हैं। एक है n, मतलब हो गया नंबर ऑफ इमेज, n बराबर 360 बाई थीटा माइनस 1। 360 बाई थीटा ये हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमारा नंबर ऑफ इमेज दिया होगा इवन नंबर में, और n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा तभी यूज करेंगे जब हमको दिया होगा ऑड नंबर। तो -1, ध्यान देंगे थोड़ा सा बस डिफरेंस इन दोनों फॉर्मूला में। अगर -1 दिया रहेगा तो इवन नंबर दिया रहेगा तभी -1 यूज करेंगे, और अगर ऑड नंबर दिया होगा तो हम लोग डायरेक्ट 360 बाई थीटा का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द 2 मिरर्स इंक्लाइंड टू ईच अदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे और आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में, सॉरी इस पूरे टॉपिक में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने ये तो समझ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्दर आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कुछ डाउट रह गई तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।